Good morning. Good morning, all. Myself Praveena from Surat, Gujarat. Most welcome from टियांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क की ओर से आप लोगों का स्वागत है और मोस्ट वेलकम टू न्यू गेस्ट। थैंक यू आईडीनेट सिस्टम कि मुझे आज मौका मिला शेयरिंग करने का, होस्टिंग का। तो थैंक यू आईडीनेट सिस्टम के फाउंडर मिस्टर पाल बी बसनायक सर, मोस्ट हार्टली थैंक यू। आज का शेयरिंग रियली आज का वीडियो देख के भी मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया कि एक बहुत अच्छा लाइफ मिल गया थ्रू टियांस ओनली। आज का टॉपिक है हमारा छोटा सा नैपकिन। हर एक लेडी हर घर में यूज कर रही है नैपकिन, पर अभी तक हमें पता नहीं था कि कौन सा क्वालिटी यूज करना चाहिए, कितने घंटे तक नैपकिन हमारा यूज करना चाहिए और क्या हमें आगे जाके ये कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो हमें पता ही नहीं था। पर जब टियांस में आए तब पता चला कि रियली ये एक प्रोडक्ट ऐसा है कि लोगों का लाइफ चेंज कर सकता है। क्योंकि मेरा लाइफ चेंज हुआ है, क्योंकि 3 दिन से हम टियांस की प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। परसों हमारे सीनियर लीडर योगराज सर ने टियांस के सारे इक्विपमेंट्स का नॉलेज दिया हमें। कल वासुदेव भागोर सर ने सारे टियांस के न्यूट्रिशन के बारे में समझाया हमें। और आज मैं एक सैनिटरी नैपकिन, छोटा सा नैपकिन है पर रियली वो मैजिकल काम कर रहा है। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं कितना इसमें आगे जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम नेटवर्क किया था और ओनली 3.5 साल में मेरा गोल्ड लाइन का रैंक बना। और मुझे खुद को पता नहीं चला कि हाँ मेरा इतना अचीवमेंट कब हो गया, मुझे पता नहीं चला। क्योंकि नैपकिन तो मैं पहन ही रही थी, पर जॉब कर रही थी, गायनेक इश्यू बहुत था, बहुत सारे डॉक्टर्स का मैंने मतलब इलाज डॉक्टर से करवाया, बहुत सारी मेडिसिन भी लिया। पर जब मेडिसिन लेती थी तब मुझे प्रॉब्लम ठीक होता था, फिर से मेडिसिन अगर बंद कर दूं तो मेरा प्रॉब्लम फिर से वही शुरू। तो मुझे कोई समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे जिंदगी भर यही झेलना पड़ेगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर ने तो मुझे बोला था कि मार्केट का कोई भी नैपकिन आपको यूज नहीं करना है। अगर आपको यूज करना है तो कॉटन का क्लॉथ यूज करना है और एवरी हाफ एन आवर में आपको चेंज करना है। तो ये तो मुझे बहुत दिक्कत वाली लग रही थी चीज, पर फिर भी मैं फॉलो कर रही थी क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तब जाके मेरे घर में एक पार्लर वाली एक डेमो लेके आई, तो मुझे तो डॉक्टर ने मना किया था, इसलिए मैं इतना सीरियस उसमें ध्यान नहीं दिया। पर जब वो बोल रही थी, अच्छा अच्छा बोल रही थी कि नैपकिन पहनने से गायनिक प्रॉब्लम ठीक होगा, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये सच में हो सकता है क्या। तो मैंने थोड़ा फोकस से सुना और एक नैपकिन इसलिए लिया कि यूज करने के लिए नहीं, पर खोल के मुझे देखना था कि क्वालिटी क्या है। क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है तो यूज नहीं करना है, ऐसा ही हमारा मेंटालिटी होता है। क्योंकि ऑलरेडी मैं बेयर कर रही थी, तो तब जाके मैंने 8 नैपकिन मेडिकल से जाके अलग अलग ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड नैपकिन लेके मैंने एक दिन में फाड़े। तो मैंने देखा तो क्वालिटी में अव्वल नंबर का मेरा एरीज का, हमारा टियांस का एरीज का, जो उसको मैं जड़ी बूटी भी बोलती हूँ, और वो मैजिकल नैपकिन है। हर एक लेडी जो यूजर है वो एक बार यूज करने से लाइफ टाइम कस्टमर बन जाएगी। और मेरा गायनेक इश्यू सोल्व हो गया। फर्स्ट मंथ से मेरा प्रॉब्लम शुरू, मतलब प्रॉब्लम मेरा जो था वो पूरा मुझे रिलीफ मिला। तो मैंने डायरेक्ट क्विक डिसीजन लिया कि मैं जो अच्छा जॉब कर रही थी, क्योंकि मैंने एमबीए किया था तो मुझे क्रेज था, छोटा बच्चा था, फिर भी मैं जॉब कर रही थी। पर मुझे पता नहीं चला कि मुझे क्यों इसमें इतना इंप्रेसिव लगा और मैंने क्विक डिसीजन ले लिया कि मुझे जॉब नहीं करना है। बहुत अच्छा जॉब था, बहुत अच्छी पढ़ाई करके एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये जॉब मिला था। पर मैंने 1 मिनट का भी नहीं सोचा कि मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, छोटे बच्चे को लेकर मैं प्रमोशन कैसे करूंगी, कहाँ कहाँ जाऊंगी। मुझे पता नहीं था आइडिया कि नेटवर्क कैसे किया जाता है, क्योंकि एमबीए पढ़ा था पर नेटवर्क मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। पर तब जाके मुझे खुद के ऊपर इतना भरोसा था और मुझे प्रोडक्ट मुझे एक फोर्स ड्राइवर लगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे बहुत सारे नैपकिन देखने के बाद एक यूनिक लगा और मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। क्योंकि मुझे खुद डॉक्टर ने
डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाए और नैपकिन ने मुझे ठीक किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोच लिया कि डेली इसमें मैं एक्टिविटी करूंगी। छोटे बच्चे को साथ में ले लेके मैंने डेमो किया, प्लान किया और मैंने रात दिन नहीं देखा। 3 मंथ में मेरा श्रीलंका का टूर हो गया। तो अपलाइन का फोन आया कि पूर्वा जी आपका टूर हो गया। तो मैंने बोला हाउ कैन इट पॉसिबल, क्योंकि मैं तो तब पार्किंग में एक मेरा मैंगो का एक सीजन होता है, मैंगो फार्म, तो मेरे ससुर का मैंगो फार्म है, तो मैं तो वहां पे लोगों का बुकिंग कर रही थी कि किसको कितना चाहिए, क्या चाहिए। तो वो शुरू था और सर का फोन आया कि आपका एक श्रीलंका टूर क्वालिफाई हो गया। तो आई कांट बिलीव कि मैंने तो इतना क्या काम कर लिया और मुझे तो पता भी नहीं था और मेरा टूर हो गया। तो मुझे रियली ज्यादा इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि खुद का लाइफ डे बाय डे चेंज हो रहा था और वो मैं फील कर रही थी। तो फिर मैंने श्रीलंका टूर में गई, तो इतने अलग अलग लीडर्स अलग अलग एरिया से आए, तो लोगों का सुना कि टियांस में कितना स्ट्रेंथ है, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना पता भी नहीं था, पर काम करते गई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे आ रहे। और सच में मैं अभी भी नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा मैसेज का ट्यून है ना, वो ट्यून भी ऐसा ही है कि पैसे की खनकार, और एवरी वीक में वो बजती है और 50,000 का बजती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जॉब में तो मुझे 7 to 7 50,000 मिल रहा था, पर वो तो मैं एक गुलामी कर रही थी, क्योंकि उसमें मेरा हेल्थ नहीं था, कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, और रात दिन बच्चे को और हस्बैंड को और फैमिली को छोड़ के मैं पूरा दिन जॉब में लग जाती थी, और छुट्टी चाहिए तो भी बहुत कुछ मतलब एक्सक्यूज बताने पड़ते थे। पर अब जाके फिर मुझे पता चला कि ओके, मैंने जो डिसीजन लिया, तो थैंक यू गॉड एंड थैंक यू टियांस की ऐसी मैजिकल चीज बनाने के लिए कि मेरी लाइफ बना दी। क्योंकि एक छोटा सा चीज मैं तो पहले से ही यूज कर रही थी, पर उसमें डेली में मर रही थी और पैसे दे के मर रही थी। डेली मेडिकल से मैं नैपकिन तो खरीदती ही थी, पर उसमें से पैसे तो देती थी, पर रोज बीमार और साइलेंट किलर में हो रही थी, और मुझे पता नहीं था कि मैं इसमें ही मर रही हूँ, क्योंकि दवाई ले लेके थक गई थी। फिर भी मुझे गलती समझ में नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। मेरा बीमारी का जो रूट कोज है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर ओनली थैंक यू टियांस एंड थैंक यू गॉड कि मुझे टाइम पे राइट डिसीजन मिला। डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी यूज कर लिया, और सारे नेपकिन देख के क्वालिटी चेक करके मैंने यूज कर लिया, और रियली आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई वाज वेरी सेटिस्फाइड कि मुझे जितना सोचा था उससे ज्यादा रिजल्ट आया। और फिर मैंने रात दिन नहीं देखा। कोई अगर बोले कि मैं छोटे बच्चे को लेकर बिजनेस कैसे करूंगी, क्या करूंगी, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ ये समझ में आ रहा था कि एवरी लेडी को लाइफ में 15,000 नैपकिन चाहिए, और 15,000 नैपकिन अगर लेडी बड़ी हो गई है तो उनकी लड़की है, उनके लड़की की बहू है, मतलब एवरग्रीन, जब तक सृष्टि है तब तक हमारा बिजनेस चलने वाला है। वो मुझे पक्का पता था, कितना पैसा आएगा, क्या कैरियर बनेगा, वो मुझे पता नहीं था, पर ये बिजनेस में कभी भी मंदी नहीं आ सकती थी, ये मुझे पता था। और मैंने शेयर किया बहुत, हर जगह पे डेली डेमो, डेली प्लान, और मुझे मेरे हस्बैंड का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा कि मुझे टाइम टू टाइम वो गाइड करते रहे। और छोटे बच्चे को लेके बिजनेस करना थोड़ा स्ट्रगल लगता है, पर अगर अंदर से जिद और जुनून होता है ना, तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। वो खुद का बिलीव होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। मैं जिद्दी तो पहले से हूँ, पर मैं कभी भी नेगेटिव जिद नहीं करती हूँ। जो मुझे चाहिए होता है वो मेरे अच्छे के लिए और मेरी फैमिली के लिए अच्छा हो, वैसा ही जिद मुझे चाहिए होता है। पर मेरे हस्बैंड का मुझे सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा, क्योंकि छोटे बच्चे का स्कूलिंग, फिर उनको टाइम टू टाइम सब कुछ करना, ये वो बहुत टफ था, क्योंकि मैं एक एक वीक तक फील्ड में चली जाती थी, और बहुत एक एक दिन में मैं 7-7 डेमो करके मेरा बिजनेस मैंने खड़ा किया। और 3 महीना के बाद श्रीलंका जाके फिर मेरा डायरेक्ट चाइना ट्रिप आया। चाइना देखा, फिर मैंने कुछ भी मतलब मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि हेडक्वार्टर देखने के बाद मुझे इतना पता चला कि यही मेरी लाइफ है, और यहाँ से ही मेरी लाइफ ब्राइट होने वाली है, फ्यूचर मेरा एकदम मार्वलस होने वाला है। क्योंकि हेडक्वार्टर 4 दिन हम घूमे फिर भी नहीं घूम पाए। तो इतना बड़ा हेडक्वार्टर और हर एक प्रोडक्ट हमारी लाजवाब। और ये नैपकिन अभी तक हम 1% लोगों तक भी नहीं पहुंच पाए हैं।
तो बहुत बड़ा मार्केट है। और हम लकी है कि हम इंडिया में है और यहाँ पे मैन पावर लॉट ऑफ है, जहां जाएंगे वहां हमारा बिजनेस ओपन है। अगर कोई कंपनी है तो उनका सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स होता है, तो सिलेक्टेड लोगों को मिलना होता है। पर एक हमारा नेपकिन है कि जो एवरग्रीन है, उसमें कभी भी हमें मार्केट देखना नहीं होता है कि कहाँ जाए और कहाँ ना जाए, क्योंकि एक छोटा सा एंट्री कार्ड है, सिर्फ उनको लेके हमें घुसना है और वहां से ही हमारे डायमंड्स मिलेंगे, वहां से ही हमारे मिलियनियर लोग मिलेंगे और वहां से ही लाखों और करोड़ों का प्रोडक्ट जाएगा। तो ये एक सोचा था कि नहीं, ये एक चीज छोटा है पर लाइफ टाइम का है। और उसमें कभी भी इतना लॉकडाउन आया, शटडाउन आया, कोरोना आया, फिर भी हमारा बिजनेस 4 गुना बढ़ा। हर कोई रो रहे थे कि हमारा बिजनेस कैसे होगा, क्या करे, क्योंकि इंडिया का मेंटालिटी थोड़ा ऐसा था कि लोग सप्लीमेंट को भी दवाई समझ रहे थे। पर तब जाके इम्यूनिटी बूस्टिंग लोगों का न्यूज और सोशल मीडिया थ्रू लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि सप्लीमेंट क्यों जरूरी है बॉडी के लिए। और तब तो हमारा बहुत सारा टियान्स का सप्लीमेंट भी गया। नेपकिन तो हमारा एवरग्रीन है, क्योंकि हर एक एरिया में मैंने डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा कर दिया और 3.5 साल में मैंने ग्लोबल रैंक ले लिया और मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मैंने हार्ड वर्क नहीं किया, बिल्कुल मल्टीप्लाई मेरी टीम को ग्रोथ किया ओनली, क्योंकि मुझे पता नहीं था। जहां डेमो करती थी वहां से मैं डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा करके आती थी और वही लोग काम करते करते मुझे आज मिलेनियर बनाया, क्योंकि 12 फॉरेन ट्रिप किया ओनली छोटा सा नेपकिन शेयर करके मैंने कितना अचीवमेंट किया वो मैं एक बार सोच रही हूँ, क्योंकि एवरी मंथ मुझे 3.5 से 4 लाख रुपीस आ रहा है। तो अभी मुझे इतना हार्डवर्क भी नहीं करना पड़ता, ओनली मुझे मॉनिटरिंग करना होता है। फिर भी मैं तो एक ही मैसेज लोगों को देना चाहूंगी कि अगर आपको 50 साल तक काम नहीं करना है तो आपको ओनली 5 साल लग जाओ। कहीं पे भी परमिशन लेनी है फैमिली से या तो कुछ भी अपना देखना है तो मैनेज करके आप निकल जाओ, तो रात दिन नहीं देखना है। 5 साल सिर्फ लाइफ का आप यूज कर लो, और वो 5 साल आपको क्या बना सकता है। तो आपका तो ठीक, आपका जनरेशन भी एंजॉय कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि जब मेरा बच्चा सोता था ना, तब मुझे कोई अगर प्लान के लिए कोई फोन आए और अलग सिटी से कोई आते हैं तो मुझे एक्सक्यूज बताना नहीं होता था कि मेरा बच्चा सोया है तो मैं आधा घंटे के बाद आऊंगी या तो 1 घंटे के बाद आऊंगी। कभी भी मेरे पास एक्सक्यूज नहीं होते थे। मैं ऑन दी स्पॉट लोगों को कभी भी मैंने प्रीजज नहीं किया और एवरी टाइम लोगों को अटेंड किया, और यही रिजल्ट में अभी वही मैं एंजॉय कर रही हूँ, वही लाइफ में एंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में स्ट्रगल हर एक बिजनेस में होता है। हमारा ही फैमिली का हम अगर मेंबर का देखेंगे तो हस्बैंड है, फादर है, या तो कोई भी हमारे इनकम का जो सोर्स जो इनकम कर रहे हैं उनका लाइफ देखना, वो भी अभी तक लाइफ टाइम तक वो स्ट्रगल करते हैं। तो हमें अगर स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, बहुत सारे हर्डल्स आए, बहुत कुछ हुआ, पर फिर भी एक अंदर का बिलीव था और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था और एक जुनून था और एक डेडिकेशन था कि प्रोडक्ट ने मुझे इतना इम्प्रेस कर दिया था कि मैंने रात दिन नहीं देखा था शेयर करने में। बहुत सारे लोग, मैं टूर में जाती थी ना तो लोग बोलते थे कि 15-20 लोगों के साथ मेरी टीम को लेके मैं ट्रिप में गई थी सिंगापुर मलेशिया क्रूज, और वो ड्रीम क्रूज था। तो लोग मुझे ऐसा समझ रहे थे कि देखो ये ओनली नेपकिन शेयर करके कैसे इतने लोगों को वो लेके जा सकती है टूर में। तब जाके लोग पहले ऐसा बोल रहे थे कि पूर्वा काम कर रही है ना, ओनली हार्डवर्क हो रहा है, क्योंकि अगर बीसीएम शेयर करेंगे तो 400 बीवी हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट निकल जाएगा, और अगर हम 100 बीवी का ब्रोंज निकालेंगे ओनली नेपकिन में तो वो हमें धीरे धीरे आगे जाएंगे। पर मेरा मानना तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 बीसीएम 4 ब्रोंज, तो ऐसे करके हमारा टीम हम बड़ा बना सकते हैं। क्योंकि छोटा सा नेपकिन शेयर करना मुझे तो स्मार्ट वर्क लग रहा है, क्योंकि ये एक चीज ऐसा है कि यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि चलो एक बार ले लिया तो फिर हमें उनकी जरूरत नहीं रहेगी। नहीं, अगर लेडी को पीरियड्स नहीं आया तो वो डॉक्टर के पास दवाई करके भी पीरियड्स लाएगी। तो ये चीज एक ऐसा चीज है कि उसको एक साइकिल बन गया है लोगों का 12 to 45 ईयर का कि चाहिए मतलब चाहिए।
तो उसके लिए मैं इतना मुझे प्राउड होता है टियान्स को लेके कि ऐसा नेपकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं बना है, क्योंकि जो नेपकिन मार्केट का आता है उसमें इतना प्लास्टिक तो आता है, और वेजिनल एरिया में यूज करके हम डायरेक्ट बीमार होते हैं और साइलेंट बीमार होते हैं। 2 ईयर में हमें पता चल जाता है कि छोटी छोटी एज में गर्भाशय निकाल देते हैं। बहुत सारे केसेस WHO के रिपोर्ट के अनुसार एवरी 7 मिनट 1 वुमन डाइड बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो सोचो ये आगे जाके कितना इश्यू हो सकता है, क्योंकि पैडमैन मूवी के बाद लोगों को अवेयरनेस तो हो गया कि चलो क्लॉथ यूज नहीं करना है, नेपकिन में कन्वर्ट होना है। पर नेपकिन अगर हम यूज कर रहे हैं तो कौन सा क्वालिटी यूज करना चाहिए वो हमें देखना है, क्योंकि हम आउटर हमारे कपड़े जो भी पहनते हैं उसका हम मटेरियल देखते हैं कि समर सीजन में या तो मानसून सीजन में हमें कंफर्ट फील होगा कि नहीं। पर ये सेंसिटिव एरिया में जो चीज यूज कर रहे हैं और वहां कोई वेंटिलेशन का चांस ही नहीं होता है, और वहां हम कैसी भी चीज डाल के बिल्कुल गलती कर रहे हैं, और ये गलती हमारा डुप्लीकेशन हमारे चाइल्ड भी और हमारा जनरेशन भी करते हैं, तो आगे जाके बहुत इश्यू हो सकता है। तो ये एक बहुत सारे लोग मुझे डॉक्टर पूर्वा भी बोलते थे, जब गायनेक बहुत सारे लोगों का अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी फोन आते थे, तब मुझे लगता था कि ओके डिग्री नहीं है पर लोगों को ठीक कर रहे हैं। अंदर से एक सेटिस्फेक्शन है कि कोई बात नहीं, डॉक्टर का डिग्री नहीं है पर लोगों को जो ठीक कर रहे हैं, बीमारी से जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो डॉक्टर से कम नहीं है। तो मुझे अपने आप पे खुद पे इतना भरोसा था कि नहीं, जहां जाती थी वहां 99% मेरा कॉन्फिडेंस रोल करता था। और फिर नेपकिन तो हमारा खुद बोलता है, तो जहां जाते थे वहां से हमें पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव रिव्यू ही आता था। ऐसे करते 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 कब गोल्ड लाइन बन गई और कैसे मेरा अचीवमेंट हो गया मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि एक नेपकिन चीज लगता है छोटा पर ये सच में एक मैजिकल रिजल्ट ला सकता है, और ऑल ओवर रीजन में ऑल ओवर वर्ल्ड में हम इनको शेयर करेंगे, क्योंकि इसका कोई कम्पीट नहीं है। और हमारा एरीज का एक जो नेगेटिव आयन थेरेपी आता है वो एक मार्वलस है कि कोई इसका डुप्लीकेट नहीं कर पाया, जिसमें एक वेजिनल हेल्थ टेस्ट कार्ड भी आता है कि लोग पहले से ही चेक कर सकते हैं कि वेजिनल स्टेटस क्या है। अगर ज्यादा खराब है तो वो लोग डॉक्टर की विजिट कर सकते हैं, अगर कम भी है तो पेंटी लाइनर और हमारा नेपकिन यूज करके वो बिल्कुल हेल्दी रह सकते हैं, और एक बार यूज कर लिया वो लाइफ टाइम कस्टमर है। और हमारे नेपकिन में जो नेगेटिव आयन का रोल है उनका मल्टी यूज भी कर सकते हैं। नेगेटिव आयन जो फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से ऑक्सीजन रिलीज करता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कोई गायनेक इश्यू नहीं होता है। पहले दिन से पेट दर्द, कमर दर्द, ब्रेस्ट भारी, बॉडी मसल्स क्रैम्प, मूड स्विंग्स, या तो कोई भी हमें बैड ऑर्डर्स, या तो वाइट डिस्चार्ज, या तो यूटीआई प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारा ओनली डेली यूज के लिए पेंटी लाइनर एरीज का जो ISO सर्टिफाइड एंड मेडिकेटेड है, और उसका लॉकिंग सिस्टम भी बेस्ट है कि जम्स बैक्टीरिया अंदर नहीं जाएगा। और ये एक इतना सॉफ्ट कॉटन है कि लोगों को जो पीरियड्स में होंगे ना, अदरवाइज बीइंग अ लेडी हमें ही पता है कि 5 दिन हम कह भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते, ऐसी हमारी सिचुएशन होती है। पर जब हम नेपकिन पहनते हैं एरीज का, तब हमें पता चलता है कि ओके, तो मेरा तो न्यू गेस्ट को आज एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी लेडी है वो प्लीज एक बार हमारा नेपकिन यूज करो, और यूज करके आप फीडबैक दो कि कैसा आपको फील हुआ, क्योंकि लाइफ में एक रियली एक अच्छी चीज ये यूज करने वाली है, क्योंकि हमारा ये लॉन्ग टर्म का है। एक दिन का होता तो हम कोई भी क्वालिटी चला लेते, और आजकल के जो मार्केट के नेपकिन आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उनका मटेरियल है, कैसे बनाया जाता है। एक बार आप सर्च करो, कितने सारे केमिकल से वो क्लोराइन मतलब क्लीन करते हैं। जब तक इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल को लेके 6 टाइम रिसाइकल करते हैं, और जब तक व्हाइट ना हो तब तक वो केमिकल से ब्लीच करते हैं, और वहां से इतना केमिकल रिलीज होता है कि जब हम यूज करते हैं तब पता चलता है कि ये ज्यादा से ज्यादा 100 आउट ऑफ 100 लेडी उसमें परेशान है, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं होता है, पूरा सफोकेटेड होता है, और वेजिनल एरिया खुला होता है कि जो भी बैक्टीरिया होता है वो योनि में वापस जाता है, जिसकी वजह से बहुत छोटी छोटी एज में यूटेरस प्रॉब्लम, वेजिनल प्रॉब्लम, और सिस्ट होना, फाइब्रोइड होना। और आजकल पहले के लेडी को बहुत सारी प्रेगनेंसी रखनी थी ना, तो अभी प्रॉब्लम नहीं था, पर आजकल हर एक स्ट्रीट में IVF सेंटर खुल गया। पहले के लेडी को हम पूछेंगे ना कि व्हाट इज IVF क्या है, तो उनको ये पता नहीं होता है। और आजकल हर एक शहरी में ये खुल गया है, क्योंकि नेचुरल कुछ भी नहीं रहा,
अभी पीसीओडी का प्रॉब्लम भी इतना बढ़ रहा है कि लोग दवाई खाते हैं तो पीरियड्स आना, दवाई बंद, पीरियड्स बंद। तो ये एक सिचुएशन में हम हर एक लेडी को बचा सकते हैं और बहुत ब्रॉड मार्केट है। और अगर हम 2027 की बात करें तो ये नैपकिन करोड़ों नहीं, एक अब्जों का ये बिजनेस होने वाला है। और हमें पता है कि ये क्यों होगा, क्योंकि यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स है। तो रियली मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा और इसके लिए पूरी लाइफ मेरा बन गया, क्योंकि मैंने 3-4 साल रात दिन नहीं देखा था। पर अब मुझे सिर्फ लोगों को मॉनिटरिंग करना होता है, गाइड करना होता है और लोगों को सिस्टम बताना होता है। तो एक बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा हो गया। अलग अलग एरिया में बहुत सारे लीडर्स अपना अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहे हैं और बहुत सारे ऐसे यूनियन भी हमें इनवाइट कर रहे हैं कि आप एक अच्छा सोशल वर्क भी कर रहे हो, इसलिए आपको इनविटेशन है। तो बहुत सारे अलग अलग एरिया से हमें इनविटेशन भी मिलता है कि एज ए चीफ गेस्ट। तो रियली ऐसा तो क्या किया कि हमें नेम भी मिला, फेम भी मिला, हेल्थ भी मिला, वेल्थ भी मिला और एंटरटेनमेंट भी। क्योंकि 12 फॉरेन ट्रिप का जो मजा था, अभी तो शॉर्ट टाइम में फिर से हमारा टूर भी होगा, पर रियली अमेजिंग लाइफ टियांस ने दिया। उसके लिए मैं हर एक का थैंक्स करूं, मतलब कम है। टाइम टू टाइम मुझे मिला। मुझे खुशी ये बात की है कि जब मुझे कैरियर बनाना था और अच्छा बनाना था, जब जॉब कर रही थी तब तो मेरा ड्रीम मुझे ब्लर दिख रहे थे, पर जब से मैंने डिसीजन लिया तब से मेरा लाइफ रियली चेंज हो गया एक छोटा सा नैपकिन से। तो मैक्सिमम में जब तक मेरी सांस चलती है ना, तब तक मैं ये प्रमोशन करती रहती हूँ और करती रहूंगी। जहां पे भी मैं जाती हूँ मेरा प्रमोशन शुरू ही होता है, क्योंकि कोई ले न ले, आई डोंट मतलब डजंट मैटर, पर मेरा एक ड्यूटी बन गया ऐसा मुझे लग रहा है एज ए सोशल वर्क। पैसे बहुत है पर विथ सोशल अगर किसी का कर भला हो तो ये सब बिजनेस कहीं और नहीं है। तो इसलिए थैंक यू गॉड, थैंक यू टियांस की अमेजिंग चीज बनाई और इतनी मिरेकल बनाई कि हमारा लाइफ बना दिया। तो ये बहुत सारे लोगों का लाइफ इससे बनने वाला है। एक छोटी सी चीज प्रमोशन करके बहुत सारे लोगों की लाइफ में और फैमिली में खुशियां ही खुशियां होगी, अगर वो सीरियसली सिस्टम फॉलो करते करते अगर वो बिजनेस रन करे तो बहुत अच्छा आगे हो सकता है। और थैंक यू बोलूंगी आईडीनेट सिस्टम का, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है कि एक मीडिया बन गया है। क्योंकि कोरोना जब था तब टीम इधर उधर थी, बहुत कुछ टेंशन था कि हमारी टीम कैसे डिजिटल में आएगी, क्या होगा, अगर लोगों से नहीं मिलेंगे तो क्या हो सकता है। पर रियली थैंक यू आईडीनेट सिस्टम की 2 साल से कंटिन्यू एक भी दिन मिस किए बिना करना रियली इम्पॉसिबल है। पर फिर भी हमारे फाउंडर आईडीनेट सिस्टम के मिस्टर पाल भी बसाए सर कि उनका हार्टली थैंक्स कि बहुत सारी लोगों का लाइफ बनाने में वो एक मीडिया बने, और उसको हम गॉड फादर भी मतलब बोल सकते हैं। क्योंकि मिस्टर ली जिन्योन सर को हमने रूबरू नहीं देखा है, पर हमारे लिए मिस्टर ली जिन्योन सर हमारे पाल सर ही है। तो उसको मैं हार्टली थैंक यू बोलूंगी। और थैंक यू मेरे सब अपलाइन की जिसने मुझे डायरेक्शन दिया। और थैंक यू मेरे ऑल डायमंड लीडर्स, मेरी टीम, मेरी प्यारी सी बड़ी टीम और एक्साइटेड टीम है मेरा। और बहुत सारा थैंक्स हमारे जो सीनियर लीडर्स है, बहुत कुछ सिखाते हैं अलग अलग रीजन से आके सक्सेसफुल लीडर्स का। अगर एक वर्ड भी आपने यूज करके इम्प्लीमेंट किया तो रियली आपका लाइफ बन सकता है। तो थैंक यू ऑल and thank you family, thank you god, thank you IDNet system, thank you upline and thank you all team मेरा downline। लास्ट में मेरे मैजिकल वर्ड रहेंगे, better टियांस better life, I love टियांस, I love IDNet system, I am a diamond and we all are diamond, go line everyone soon। thank you so much।